नाउ द नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आईसीजे। ये भी बेसिकली न्यूज में है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है सब लोगों को? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर चल रहा है सारी चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आईसीजे से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला जो हमारा पार्ट है वो क्यों न्यूज में आया है? सबसे पहले तो आपका जो इजराइल और हमास वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको लेकर बेसिकली आईसीजे ने इजराइल को डायरेक्शंस दी थी, और उससे पहले भी आईसीजे बहुत अलग अलग मामलों को लेकर न्यूज में रहा है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि सर आईसीजे से क्या क्या सवाल हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो दैट इज द स्टेटमेंट नंबर 1 जो मैं बोलूंगा, लिखा भी हुआ है स्लाइड में। इसको बोला जाता है बेसिकली प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ध्यान रखना, यहां पर मैं बताता हूं यूपीएससी क्या गैम्बल करेगा। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस मतलब बेसिकली, क्योंकि बहुत सारी कोर्ट है, जैसे एग्जांपल देता हूं, आईसीजे के अलावा हमारी एक आईसीसी भी होती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक पीसीए भी होती है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये सब टाइप की कोर्ट है, लेकिन इनमें से कोई सी भी बेसिकली यूनाइटेड नेशन का जुडिशियल ऑर्गन नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन का जुडिशियल ऑर्गन किसको बोला जाता है? मतलब एक तरह से यूनाइटेड नेशन की कोर्ट है ये। ठीक है, और आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, हमारे इंडिया से भी इसके अंदर जज है जिनका नाम है दलबीर सिंह भंडारी जी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, जो आईसीजे है ये किसकी कोर्ट है? यूएन की कोर्ट है। इसलिए कई बार स्टेटमेंट दे दिया जाता है इट इज ए प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यस, डेफिनेटली करेक्ट है, लेकिन यही स्टेटमेंट मैं आईसीसी के लिए दे दूं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए, गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट मैं पीसीए के लिए दे दूं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए, गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सब लोगों को ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये यहां पर लिखा भी हुआ है मैंने कि इसको बेसिकली क्या बोलते हैं आपका, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन भी बोला जाता है, जो मैंने आपको हाईलाइट किया। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कब बना था? तो जब यूएन बना था तब से ही बेसिकली यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। कब बेसिकली आपका बना था? 1945 के अंदर बेसिकली ये बन गया था। यूएन चार्टर से बेसिकली ये बना था। 1946 में इसने अपने ऑपरेशन चालू करना स्टार्ट कर दिए थे। ये सिंपल सी चीज है। कई बार इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, जैसे अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट मैंने आपको अदिस अबाबा बताया, वैसे ही इसका सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर ध्यान रखना कहां पर है आपका? हेग, नीदरलैंड के अंदर। मतलब बेसिकली जैसे आप लोग देखते हो ना, हमारी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठती है, सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच कहां पर बैठती है? दिल्ली के अंदर। वैसे ही जो आईसीजे है उसकी जो जजेस की जो बेंच है वो कहां पर बैठती है? हेग, नीदरलैंड्स के अंदर। तो ये कोर्ट कहां पर है? बेसिकली आपका हेग, नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, सब लोगों को यहां तक ध्यान में रखना है। फिर एक और चीज बेसिकली ध्यान रखना, क्योंकि जनरली हमें क्या लगता है, अगर मैं बोल दूंगा इसकी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, बाकी सब प्रिंसिपल ऑर्गन की हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मिल जाती है, लेकिन बेसिकली इसकी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। तो माइंड में क्लियर होना चाहिए, यूपीएससी लिख के दे देगा कि इसकी जो हेडक्वार्टर है या जहां पे ये जज, जहां पर सब लोग जज बैठते हैं न्यूयॉर्क में बैठते, तो नहीं, इसीलिए लिख कर दिया है कि ये केवल और केवल यूनाइटेड नेशन का एकमात्र प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। तो मैं वो भी लिख कर दे रहा हूं कि क्या चीज कहां पर नहीं है, ताकि आप इंटेलिजेंट गेस जिसको बोलते हैं वो यहां पर कर पाए। नाउ अब एक और चीज दिमाग में आती है कि सर इसके लिए जो जज बैठते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, हर कंट्री से कितने जज होते हैं, मैक्सिमम कितने जजेस हो सकते हैं? माइंड में आएगा ना। पहला हो गया कि ये यूनाइटेड नेशन का एक कोर्ट है, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं। दूसरा हो गया कि सर ये 1945 में बना। तीसरा हो गया सर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में है, लेकिन बाकी यूएन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है या जितने भी यूएन के ब्रांचेज है उनके हेडक्वार्टर जनरली न्यूयॉर्क में है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेसिकली यहाँ पर इसके स्ट्रेंथ के बारे में। तो आप लोग देखोगे इसके अंदर हमारे कितने जजेस होते हैं? मैक्सिमम 15 जजेस। ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इसके अंदर बेसिकली 15 जजेस होंगे, और बेसिकली टर्म कितना होगा आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। इसका कार्यकाल होता है 9 सालों का। आप सोचो, इसका जज एक बार बन गए तो 9 सालों तक कार्यकाल होता है। जनरली हमारे तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का 65 तक रिटायर हो जाता है, हाई कोर्ट का 62 तक रिटायर हो जाता है, यही होता है। लेकिन ध्यान रखना, आईसीजे के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस तो होते हैं 15। जजेस कितने होते हैं? लिखा भी हुआ है 15 जजेस मैक्सिमम होते हैं, और उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का होता है। अब ध्यान रखना, एक और चीज बता देता हूं, एक कंट्री से एक से ज्यादा जज नहीं हो सकता, क्योंकि आप दिमाग लगाओ ना खुद ही, टोटली 15 जज है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन के अंदर ऑलरेडी 193 से ज्यादा कंट्रीज है, तो बेचारे 193 में से पहले से ही 15 का नंबर आना है। अब आप 15 में भी बोल दो कि नहीं सर एक कंट्री से 2 जज बना देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पे प्रिंसिपल चलता है 1 कंट्री 1 जज। मतलब जैसे कि इंडिया से भी एक जज है तो एक से ज्यादा नहीं बनाया जा सकता,
क्योंकि बेचारे सबको मौका मिलना चाहिए ना। तो ध्यान रखना, अभी प्रेजेंटली हमारे यहाँ से जज है जिनका नाम है दलबीर सिंह भंडारी, घर जाकर सर्च कीजिएगा दलबीर सिंह भंडारी जी का नाम, जो कि इंडिया से हैं। और जैसे ही आप आईसीजे के जज बनते हो ना, अब इंडिया से आपके डिप्लोमेटिक नाते छूट जाते हैं, क्योंकि अब आप इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे, आप इस वर्ल्ड की कोर्ट के लिए काम कर रहे हो। अब इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वर्ल्ड कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बन जाता है। अब आप बोलोगे सर कि इनको चुनाव कैसे होता है, क्योंकि दिमाग में तो आएगा ना। तो चुनाव के लिए बेसिकली यहाँ पर क्या है, यूएन जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग होती है, और इस वोटिंग में बाय द मेजोरिटी वोट बेसिकली डिसाइड किया जाता है। तो ध्यान रखना, स्टेटमेंट आ जाए कि जो आपके आईसीजे के जजेस को इलेक्ट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि बाय ए मेजोरिटी वोट इन द यूएन जनरल असेंबली, और बाद में किसकी स्वीकृति चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल की। तो दोनों का रोल होता है, वोटिंग यूएन जनरल असेंबली में होती है और उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल मंजूर करती है, तब जाके बेसिकली उस जज को कहाँ पे बिठाया जाता है, आईसीजे के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारे राज्यसभा के अंदर हर दूसरे साल के एंड में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। सिमिलर पैटर्न यहाँ भी चलता है, हर बेसिकली 3 साल के अंदर 1/3 सदस्य यहाँ पर रिटायर होते हैं। तो हर 3 साल के अंदर इलेक्शन देखने को मिलेंगे, तो हर 3 साल के अंदर 1/3 रिटायर होंगे, फिर नेक्स्ट 3 साल के अंदर 1/3, फिर नेक्स्ट 3 साल के अंदर 1/3। तो ये मोटे मोटे पॉइंट ध्यान रहेंगे सब लोगों को। हाईलाइट कर देता हूं, पहला पॉइंट यूएन का जुडिशियल ऑर्गन है। सेकंड पॉइंट बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेग नीदरलैंड के अंदर है। तीसरी चीज बेसिकली इसके अंदर टोटल 15 जजेस होते हैं। चौथी चीज टेन्योर 9 ईयर का होता है। पांचवी चीज इलेक्शन कैसे होते हैं, बाय द यूएन जनरल असेंबली में मेजोरिटी वोटिंग होती है और साथ में सिक्योरिटी काउंसिल की असेंट भी लगती है। साथ में हर 3 साल के अंदर 1/3 सदस्य बेसिकली इसके रिटायर हो जाते हैं। और ध्यान रखना, इसका जजमेंट क्या होता है, बाइंडिंग होता है। ध्यान रखना, इसका जजमेंट कैसा होगा, बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। अगर मान लो इंडिया और बेसिकली यूएस के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया और वो आईसीजे में चला गया, क्योंकि आईसीजे में जब चला जाता है तो आपको उसका डिसीजन मानना ही पड़ेगा। तो जो आईसीजे का डिसीजन है वो बाइंडिंग है बोथ द पार्टीज पे। बोथ द पार्टीज मतलब इंडिया यूएस या जो भी 2 कंट्रीज गई है उन पे बाइंडिंग होगा। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है सब लोगों को? ध्यान रखना, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 अभी दे रहे हैं उनके लिए गेम चेंजर होगा। काफी सारे क्वेश्चंस यहां से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। जो स्लाइड्स में आपको बना रहा हूं, जो एरियाज आप लोगों को दिखा रहा हूं, वो बहुत बहुत रिसर्च के बाद बेसिकली मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए।